रक्षाबंधन के साथ सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा का संकल्प लें। सीमा सिंह, मुंबई। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करने वाला एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है। महानगर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रय द्वारा आज बांद्रा पश्चिम स्थित अल्मेडा पार्क में रक्षाबंधन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि बंगाल में जिस तरह से महिला चिकित्सक के साथ हैवानियत की गई, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के साथ देश के सभी भाई अपनी बहनों की सुरक्षा करने का संकल्प लें ताकि देश की सभी बहन बेटियां सुरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि बंगाल में जिन लोगों ने हैवानियत की है उन्हें सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर इस तरह की घटना को रोकना होगा। श्रीमती सिंह ने कहा कि देश की आधी जनसंख्या को सुरक्षित जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इस अवसर पर श्रेयस सिंह तथा डॉक्टर मेघना सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। So I would like to ask a question. Why do we celebrate Rakhi? It is a festival that symbolizes protection by the brothers to their sisters. But what if the brothers, the fathers, the sons in this country are the ones doing the harm? And don't get me wrong, I'm not trying to say that this is an issue related to men. It is not. There are women in this country who too frame innocent men. But why is it that only a certain section of human beings are treated as inhuman? A saddening part about this country that I would like to speak is that we often look at cases of rape as political propagandas in the context of religion. We make it about Christians, Hindus, and particularly target the Muslims in this country, but that shouldn't be the case. I find it ironic that we as a nation do that, because if you look at the laws of the Islamic countries such as Afghanistan, the punishment for rape is being shot in the head 4 times, whereas in Saudi Arabia they simply behead you. So we shouldn't look at this from the lens of a religious concept. Another thing that I would like to say, and I would like to urge everyone who watches this, is to not make this, it's good that everyone's speaking about it and it's being highlighted in the media, but it shouldn't be something that eventually dies down in 2 months. There are many incidents that happen in this country that get spoken about because it's trending for like a period of 1 to 2 months, and then it simply dies down like it never happens. So my only request to everyone is to speak up as much as you can, because every single person's voice matters. Thank you. रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत उत्साह और बहुत खुशी का त्यौहार है, और पूरे साल हम सब बहनें बेटियां इस त्यौहार का इंतज़ार करती हैं। बट पता नहीं इस साल जो घटना घटी है वो कहीं ना कहीं हर बहनों को झकझोर दिया है। उनकी सुरक्षा को लेकर वो कितनी सुरक्षित है, हर कोई डर गया है, एक डर सा माहौल है। सेलिब्रेशन है, हमारी प्रथा है, हम सब मना रहे हैं, बट जो उत्साह होता था कहीं ना कहीं वो उत्साह हम में नहीं है। तो आज मैं अपने सारे देश के जितने भी भाई हैं उनसे मैं आग्रह कर रही हूँ, मेरा बेटा है, मैं उन्हें उसको भी ये सीख दी है कि आज के दिन हम बहनों को हमेशा उपहार देते हैं कुछ ना कुछ,
इस रक्षाबंधन हमें उपहार देना है, हमें ये वचन देना है कि हम अपनी बहन की सुरक्षा का जिम्मेवारी लें। अगर हर एक भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है, उनको सुरक्षित रखता है, तो हमारे देश में ऐसी घटना नहीं घटेगी। कोई भी बहनों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटेगी। बिल्कुल, मैं तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको इंसान ही नहीं मानती हूँ कि कोई भी इंसान ऐसी घटना ऐसी इस तरह के कर्म कर ही नहीं सकते हैं। तो उनमें इंसानियत तो है ही नहीं, वो तो कोई हैवान है, कोई राक्षसी लोग ऐसे हैं। और आपने बोला माँ कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जो है ऐसा दुष्कर्म करे। ये मैं माँ को जिम्मेवारी नहीं देती हूँ। कोई भी माँ होगी वो चाहेगी कि उसका बेटा इस तरह के कर्म नहीं करे। बट हाँ, ये उनकी सोच का अभी कमी कहाँ रह गया है कि ये घटना घट रही है। तो ये देश के गवर्नमेंट के, ये हमारे जो भी है कानून जो है उसे बदलने के समय है। आप बाहर के देशों में देखेंगे, अगर किसी ने रेप किया है उसको सीधे उनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं? हमारे हिंदुस्तान की कानून को बदलने की ज़रूरत है ताकि ये इस तरह की ज़रूरत फिर कोई दोबारा ना करे। अपनी घर की बेटी, अपनी बहन के साथ फिर ऐसा ना हो। समय आ गया है कि कड़ी से कड़ी कानून बनाए जाए और अपनी बेटियों को सुरक्षा के लिए, उनको तैयार करने के लिए, मैंने जैसा बोला कि उन्हें अभी परियों की कहानी सुनाने का टाइम गया। घोड़े पे सवार होकर तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा, ये ख्वाब दिखाने का समय गया। आज समय है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। हम लोग जस्टिस, ये 2 महीना 3 महीना ये सब चलता है, हम लोग बहुत दुख फील करते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाके ये स्टोरी बंद हो जाता है, चैप्टर बंद हो जाता है, फिर एक नई घटना घटती है। तो समय है अपने आप को, कलयुग के समय में हमें खुद काली और दुर्गा बनने का समय है। अभी वो समय गया, अभी कोई कृष्ण नहीं बचा जो आपकी आबरू बचाने के लिए आने वाले हैं। तो समय है तो खुद को सुरक्षा, अपने को दुर्गा बनाना है और काली बनाना है। तो मैं अपनी हर बेटियों को सुरक्षा के लिए उनको इतना मजबूती देना चाहती हूँ ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिल्कुल आपने बोला ना, जैसे चोर और इस तरह के दुष्कर्म करने वाले की साहस बढ़ जाती है क्योंकि हमारा कानून कहीं ना कहीं कमज़ोर है, बहुत डिले हो जाता है और इस तरह की घटना फिर से बार बार हो रही है। और हम लोग कहीं ना कहीं, कितना भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो, ये घटना जिसके साथ हुआ सिर्फ वही नहीं है, हम जैसी माएँ भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं। हमारी भी बेटी है, हमारे भी इतने सारे आप बच्चे देख रहे हो मेरे फाउंडेशन में, गर्ल्स हैं, डर जाते हैं। हम कई माएँ, हम लोग रात भर, हमारी भी बेटियां रात में ड्यूटी, हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हैं, जब तक वो घर नहीं आते हैं हम लोग चैन की नींद नहीं सोते हैं कि घर आए। तो समय है, कानून को बदलने की ज़रूरत है और बहुत जल्द बदलने की ज़रूरत है ताकि ये विचार किसी के मन में ना आए, इतनी कड़ी कानून बने ताकि कोई इस तरीके के कार्य करने के लिए सोचे भी ना। मेघाश्रेय फाउंडेशन के द्वारा सबसे पहले मैंने जब ये फाउंडेशन स्टार्ट किया था तो मैं एक सिंपल मोटिव से स्टार्ट की थी कि गिव बैक टू द सोसाइटी। समाज के लिए मुझे कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, उनकी शिक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए मैंने सोचा। फिर वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोगों ने काम किया और अभी जो मेरा करंट हम लोग जिस पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सर्विकल कैंसर फ्री इंडिया, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारे खेलों को मैं प्रोत्साहित कर रही हूँ, जैसे पिकल बॉल हो गया। इंडिया में कोई जानते नहीं थे, आज पिकल बॉल इतना बड़ा गेम बन गया है कि बाहर के देश के लोग इसमें इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, इसको सपोर्ट करने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में क्रिकेट एक नेशनल गेम की तरह हो गया है, एक रिलीजन है, बट बाकी ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसको मौका मिलना चाहिए। और देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं, उन सबको एक मौका मिलना चाहिए। तो हमारा काम जो है, चाहे आप शिक्षा जगत हो या हेल्थ सेक्टर हो या स्पोर्ट्स सेक्टर हो या कल्चरल सेक्टर हो, सब सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा आने वाला समय भी आपको इन सब चीज़ों में, जहाँ पे भी समाज को हमारी ज़रूरत होगी, समाज को शक्ति देने की ज़रूरत होगी, मेघाश्रेय फाउंडेशन हमेशा वहाँ है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी कार्य कर सकूँ समाज के लिए। मैं हमेशा विश्वास की हूँ कि अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो आप अपने आसपास के लोगों को मदद करें। और जब आप एक बार मदद करने लगते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, किसी न किसी चीज़ का नशा होता है। मुझे
मुझे लगता है मैं मानवता के लिए कार्य करूं, और मेरे कार्य से अगर किसी एक के चेहरे पे मुस्कान आता है तो वो मुझे शक्ति देती है। और एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड के समय में मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। हमारे जितने बच्चे मैं जब बीमार पड़ी तो मेरे बच्चों ने, जिन लोगों के लिए मैंने कुछ किया, वो सब मेरे लिए दुआएं मांग रहे थे, जबकि वो खुद अपना संघर्ष लड़ रहे थे। उस समय से मैंने संकल्प ही लिया कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे समाज की सेवा में आना है। और मैं, अगर मेरी वजह से अगर किसी एक का भी ज़िंदगी सुधरता है तो वो मुझे शक्ति देता है, प्रेरणा देता है मुझे और अच्छा करने के लिए। मैं पटना से हूँ, बिहार से हूँ, और मेरा बचपन बिहार में गुजरा है, पटना में। शादी के बाद मैं बॉम्बे आई और भगवान का बहुत कृपा रहा। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे सक्षम परिवार में आई जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, मुझे शक्ति दिया अच्छे कार्य करने के लिए। तो मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक अच्छे फैमिली, जो मुझे अच्छे कार्य के लिए हमेशा सहयोग दिए और प्रोत्साहित। बिहार के ऐसा हम लोग, जैसा मैंने बोला कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। बिहार में हमारे परिवार को बड़े सम्मान से जाना जाता है। जिस परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी क्षेत्र के लोग मेरे परिवार को जानते हैं। मैं हर जगह आपको, मैंने अपने परिवार का बैकग्राउंड नहीं बताती हूँ, मैं सीमा सिंह के नाम से मुझे जाने। और हाँ, आपने सही बोला कि मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं कर रही हूँ, और उनको भी मालूम है, लोगों को मालूम है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ, और आज ना कल तो मालूम चलेगा।